हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। महाभारत में एक कथा आती है। किसी समय एक चिड़िया मारने यानी शिकारी ने चिड़िया को फंसाने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। उस जाल में दो पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरण करने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। चिड़ीमार को उन दोनों आकाश में उड़ते देखकर खिन्न हताश नहीं हुआ। वे जिधर गए चिड़ीमार उधर गया। उन दिनों वन में कोई मुनि रहते थे जो उस समय संध्या वंदन यानी गायत्री जप करके निकल रहे थे। तो देखा व्याधा ऊपर जाल जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो पैदल दौड़ रहा है और कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं। मुनि बोले, अरे भाई, ये पक्षी जो है ना आकाश में जाल लेकर उड़ रहा है, तुम पागल की तरह क्यों घूम रहे हो? तो बोला, हे मुनिराज, वह आकाश में ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जब दोनों चिड़िया आपस में लड़ेगा तो पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसलिए मुझे मालूम है कि दोनों चिड़िया आकाश में झगड़ा करवे करेगा, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मुनि भी देखने लगे इस कौतूहल को। कुछ दूर जाकर दोनों चिड़िया आपस में लड़ने लगे और पृथ्वी पर गिर गए। तो चिड़ीमार को अपना शिकार भी मिल गया, चिड़िया जाल सहित उठा लिया। उसके बाद मुनि ने कहा कि ठीक भाई, ये तो बहुत बड़े ज्ञान की बात है। यही बात मनुष्यों के साथ होती है। जब मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बाहरी लोग लाभ उठा लेते हैं कि इसीलिए जैसे चिड़ीमार दोनों चिड़िया था आपस में लड़ने झगड़ने लगा तो वो आकाश में ज़्यादा देर उड़ न सका, पुनः शिकारी के चंगुल में आ गया। ऐसा ही मानवों के साथ होता है। इस महाभारत की इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मानव के आपसी कलह का लाभ बाहरी लोग आसानी से उठा लेते हैं। तो यह महाभारत की कथा यही संदेश सुनाती है कि कौटुंबिक कलह से यानी पारस्परिक पारिवारिक कलह से बाहरी लोगों को फ़ायदा होती है। जैसे चिड़ीमार, दो दोस्त आपस में चिड़ियाँ लड़ने से चिड़ीमार को फ़ायदा हो गया। इतना मनुष्यों को आपसी प्रेम बनाए रखना चाहिए। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ये कहानी बस मात्र इतना ही। आगे